अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। ज्वाइंट अकाउंट पर आरबीआई के नया नियम लागू। सभी ज्वाइंट अकाउंट खाता धारकों के लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वाइंट अकाउंट पर नया नियम बनाया है। क्या क्या नियम बनाया है, आपको नियम किस तरीके से फॉलो करना है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको पता है कि 2026 आते ही काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव हो रहा है। आरबीआई जो है लगातार नया नया नियम बना रही है ताकि जितने भी खाता धारक हैं सभी को कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में बताता हूं कि ज्वाइंट अकाउंट पर क्या क्या नियम बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ज्वाइंट अकाउंट पर आरबीआई के नियम संयुक्त खाता, यानी कि जितने भी संयुक्त खाता धारक हैं उनके लिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है आरबीआई ने ज्वाइंट बैंक अकाउंट के लिए कुछ साफ साफ नियम बताया है जो सभी बैंक्स एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, ईटीसी पर लागू होते हैं। यानी कि अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट एसबीआई में खुला हुआ है या अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में खुला हुआ है या अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में खुला हुआ है, किसी भी बैंक में अगर आपने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया है, सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, तो नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ज्वाइंट अकाउंट के प्रकार, बैंक में ज्वाइंट अकाउंट 3 तरीके से चलाए जाते हैं। ज्वाइंट अकाउंट जो है बैंक में 3 तरीके से चलाए जाते हैं। सबसे पहला तरीका ईदर आर सर्वाइवर, दोनों में से कोई एक खाता चला सकता है। यानी कि 2 आदमी ने ज्वाइंट अकाउंट को खुलवाया तो दोनों नहीं चला सकते हैं, दोनों में से एक ही आदमी जो है खाता को चला सकता है। इस खाता का नाम है ईदर या फिर आप जो है कि सर्वाइवर भी आप कह सकते हैं। एक होल्डर की डेथ के बाद दूसरा पूरा पैसा निकाल सकता है। यानी कि 2 में से एक की मौत हो गई, एक की मृत्यु हो गई, एक की डेथ हो गई, तो जो दूसरा आदमी है वो पूरा का पूरा जो है पैसा को निकाल सकता है। ये था पहला तरीका। उसके बाद देखिए दूसरा तरीका एनीवन आर सर्वाइवर, 2 से ज़्यादा होल्डर्स में से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। यानी कि अगर 3 लोगों ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, 2 लोगों ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, तो दोनों जो है ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, दोनों जो है पैसा निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए डेथ के बाद बाकी जिंदा होल्डर को अधिकार, यानी कि 2 में से एक की मौत हो गई तो जो दूसरा जिंदा रहेगा उसका पूरा अधिकार रहेगा उस खाता पर, वो पैसा निकाल भी सकता है, वो पैसा जो है डाल भी सकता है। उसके बाद देखिए तीसरा यानी कि सी कैटेगरी जॉइंटली, यानी कि फार्मर आर सर्वाइवर नहीं, हर ट्रांजैक्शन के लिए सभी होल्डर्स की साइन जरूरी। यानी कि अगर 2 आदमी ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, अगर 3 आदमी ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, अगर 4 आदमी ने ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया, तो अगर पैसा निकालना है तो जितने भी ज्वाइंट अकाउंट में शामिल है सभी की सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि एक आदमी गया और ज्वाइंट अकाउंट से जो है पैसा निकाल लिया, नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है इसका जो नाम है ज्वाइंटली इसका नाम है। यानी कि अगर 2 लोग शामिल हैं, 2 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया तो दोनों की सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी अगर जो है कि पैसा निकालना है तो। उसके बाद आगे देखिए एक होल्डर की डेथ पर पैसा नॉमिनी लीगल प्रोसेस से मिलेगा। अगर एक आदमी की जो है मौत हो जाती है तो जिसका भी नाम जो है नॉमिनी में रहेगा उन्हीं को जो है पैसा दिया जाएगा। ये जो है नियम को लागू कर दिया गया है।
तो अगर आपका भी ज्वाइंट अकाउंट है तो आपको इसी तरीके से जो है नियम को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने नियम को फॉलो नहीं किया तो आपको दिक्कत होगी, आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए तीसरा जो रूल आरबीआई ने बनाया वो है नॉमिनी का रूल। ज्वाइंट अकाउंट में नॉमिनी बनाना जरूरी नहीं। अगर आपका ज्वाइंट जो है खाता है या फिर अगर आप चाह रहे हैं कि ज्वाइंट अकाउंट खाता खुलवाना तो नॉमिनी की जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि नॉमिनी में नाम किसी का डलवा ले तो आप जो है कि डलवा सकते हैं, ये भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा। उसके बाद देखिए चौथा जो नियम लागू हो चुका है सभी ज्वाइंट अकाउंट पर, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है अकाउंट फ्रीज या बंद करना। बैंक बिना वजह ज्वाइंट अकाउंट बंद या फ्रीज नहीं कर सकता। यानी कि साफ साफ जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंक को जो है बताया है कि ज्वाइंट अकाउंट को जो है आप बिना वजह जो है बंद नहीं कर सकते हैं। हाँ, बंद कैसे हो सकता है? तो अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो आपका ज्वाइंट अकाउंट को जो है बंद कर दिया जाएगा, या फिर कुछ फ्रॉड हो रहा है तो आपके ज्वाइंट अकाउंट को जो है बंद कर दिया जाएगा, या फिर बताया जा रहा है कि सस्पिशियस एक्टिविटी कुछ हो रही है तो उसमें भी जो है आपका ज्वाइंट खाता को बंद कर दिया जाएगा। या अगर आपकी केवाईसी इनकम्प्लीट रहेगी, अगर आपकी केवाईसी पूरी नहीं होगी तो आपके ज्वाइंट अकाउंट को जो है बंद कर दिया जाएगा। ये था चौथा नियम। उसके बाद जो है कि पांचवा जो नियम लागू किया गया है ज्वाइंट अकाउंट पर वो है चेक और जो है एटीएम रूल। यानी कि चेकबुक पर भी जो है कुछ नया नियम बनाया गया है और एटीएम पर भी जो है नया नियम बनाया गया है। अब बात ही आती है कि ज्वाइंट अकाउंट पर चेकबुक में क्या नियम बनाया गया है, ज्वाइंट अकाउंट में जो है एटीएम पर क्या रूल बनाया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि चेक पर उसी तरह से साइन चाहिए जैसे अकाउंट मैंडेट में लिखा है। यानी कि जब आप अकाउंट खुलवाने गए थे, जो आपको प्रोस्पेक्टस दिया गया था, जो आपको नियम समझाया गया था, उसी अकॉर्डिंग जो है आप जो है कि साइन करना होगा चेक पर। उसके बाद बताया जा रहा है कि डेबिट कार्ड हर होल्डर को अलग अलग जो है मिल सकता है। यानी कि ज्वाइंट अकाउंट में अगर दो लोग हैं तो दोनों को जो है अलग अलग जो है एटीएम कार्ड दिया जाएगा, अलग अलग जो है डेबिट कार्ड दिया जाएगा। यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है। उसके बाद आगे देखिए बैंक पॉलिसी के मुताबिक, यानी कि जो भी बैंक का नियम है, जो भी बैंक की पॉलिसी है, उसी के मुताबिक, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको जो है अलग अलग एटीएम कार्ड दिया जाएगा अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो। इस तरीके का जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज्वाइंट अकाउंट पर जो है नियम बनाया है। 3 तरीके का ज्वाइंट अकाउंट होता है जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो अगर आपका भी ज्वाइंट अकाउंट आप खाता खुलवाए हुए हैं या फिर अगर आप चाह रहे हैं खुलवाने के लिए, अक्सर होता क्या है कि जैसे कि बाप बेटा ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, या फिर जो है कि बेटी और माँ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं, या फिर 2 भाई रहते हैं तो वो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। ज्वाइंट अकाउंट में होता क्या है कि दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि एक मिसाल है कि आप जो है कि दूसरे देश में रह रहे हैं तो जो ज्वाइंट अकाउंट में जिनका नाम होगा वो जाकर आपके खाता से पैसा जो है निकाल सकते हैं। ये बड़ी जो है आसान प्रोसेस रहता है ताकि उनको आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट आपको पता है कि अगर कोई इंसान दूसरी जगह रह रहा, जैसे कि एक मिसाल है कि वो दूसरे कंट्री में रह रहा, तो आप उसके नाम से जो है पैसा नहीं निकाल सकते। हाँ, कब निकाल लेंगे? एटीएम कार्ड से आप निकाल सकते हैं। आप चाहेंगे कि अकाउंट में जाकर जो है पासबुक से निकाल लें तो नहीं निकाल पाएंगे। बट अगर आपका ज्वाइंट अकाउंट रहेगा और आप जो है कि सभी नियम को फॉलो करेंगे तो आप जो है कि पासबुक से भी पैसा को निकाल सकते हैं। तो इसीलिए जो है भारतवासी जो है ज्वाइंट अकाउंट काफी ज्यादा खुलवा रहे हैं। खास करके उनका ज्वाइंट अकाउंट खुल रहा है जिनको जो है दूसरे देश में जाना है कमाने के लिए, जॉब करने के लिए, या फिर घूमने के लिए 4 महीना, 5 महीना, 1 साल के लिए। तो वो अक्सर जो हस्बैंड और वाइफ जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा रहे हैं ताकि जो है हस्बैंड जो है दूसरे देश में चला गया तो वाइफ जो है आसान प्रोसेस से बैंक में जाए और जाने के बाद जो है कि पैसा निकाल ले पासबुक से। तो इस तरीके का नियम बनाया गया है
और जो भी अपडेट निकल कर आएगी ज्वाइंट अकाउंट पर मैं आप तक सबसे पहले वीडियो बनाकर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जब तक आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। पूरे भारतवासियों तक ये वाली वीडियो को जरूर पहुंचा दें, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है सभी ज्वाइंट अकाउंट खाता धारकों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।